आज हम बनाने जा रहे हैं मैंगो फिरनी। तो उसके लिए हमें चाहिए 1 लीटर मिल्क, कोई सा भी ले लें आप, सेमी स्किम, फैट या जो भी हो आपको पसंद है, फुल क्रीम वाला, फुल फैट। और 2 मीडियम साइज़ के मैंगो लेने हैं। मेक श्योर करें कि आम मीठे हों और जो मैंगोज़ हैं और कोई किसी किस्म का उसमें कोई स्पॉट ना हो, ख़राब ना हो, क्योंकि अगर एक आध भी स्पॉट आ जाता है तो उसका टेस्ट मैंगो में आ जाता है, या अगर खटास हो तो फिर वो जो है ना पूरा टेस्ट ख़राब कर देगा आपका। ये मैंने 1 लीटर में 4 टेबल स्पून लिए हैं राइस के। तो ये मैंने ले लिया है। तो आप इस तरह लेके मैंने इसको सोक कर लिया है पानी में धो के, और इसका मैं पेस्ट बनाऊंगी। एलमंड है, उसको मैंने रफली चॉप कर लिया है। आपके अपने ऊपर है, आप क्रश कर लें, उसके जूलियन स्लाइसेस कर लें, अपनी पसंद के मुताबिक है, उसको क्रश कर लें। कुछ लोगों का मोटा मोटा, तो मैंने मिक्स किया, स्लाइस भी किया, थोड़ा मोटा मोटा भी कर दिया। मुझे मुंह में आता है तो बहुत अच्छा लगता है। इस मैंगो की मैंने प्यूरी बना ली है। तो ये मैं आपको दिखा दूँ कि ये मैंने लिए अच्छे, तो अराउंड ये 400 ml है। ये पता नहीं शायद नज़र आ भी रहा है कि नहीं, 400 ml। और अगर मैं इसको कप से देखूं, 15 आउंस के करीब ये इसकी प्यूरी बनी है। इसको तक बस ये बनानी है। और अगर हम कप के हिसाब से देखें तो 1.5 कप के करीब ये जो है इसकी पूरी ये 2 मैंगो का तैयार है। मीडियम साइज के मैंगोज थे मेरे पास। अब हम जो है इसका 2 टेबल स्पून पानी डाल के और इसका हम पेस्ट बना लेते हैं। लेकिन मेक श्योर करें कि राइस जो है पहले से थोड़े से सोक किए हुए हों, अच्छी तरह साफ़ हों, वॉश हों, क्योंकि अगर वो वॉश नहीं होंगे तो अगर कोई मिट्टी कंकर पत्थर आ जाता है तो वो ख़राब हो जाता है, फिर वो टेस्ट आता रहता है। दूसरे ये आपके अपने ऊपर है। मेरे पास ये टूटा बासमती था तो लकीली तो मैंने वो ले लिया। आपके पास सादे बासमती राइस हैं, आप वो ले लें, या कोई दूसरे वाले राइस हैं आप वो भी ले सकते हैं, तो कोई मसला नहीं है उसमें। और जब मैं ये 2 मैंगो काट रही थी तो कुछ मैंने स्लाइसेस जो थे वो ऐसे ही काट के साइड में कर दिए थे, वो मैं भी आपको दिखा देती हूँ। इसके लिए हमें जो है वो फ्यू लीव्स जो हैं वो सैफरॉन यानी ज़ाफ़रान के चाहिए होंगे। है आपके पास तो ठीक है, नहीं तो मसला नहीं है। और 1.5 कप के करीब शुगर आप अपने हिसाब से कर। कुछ लोग बहुत ज़्यादा शुगर पसंद करते हैं, लेकिन बैलेंस जो होता है वो ज़्यादा अच्छा रहता है। तो 1.5, क्योंकि आम भी मीठे होते हैं, फिर शुगर भी है, तो हम जो अपनी शुगर जो कम या ज़्यादा करेंगे वो आम के बेस पे करेंगे। आम अगर मीठे ज़्यादा हैं तो वो भी एक नेचुरल शुगर है, तो ऑलरेडी वो उसको खीर को फिरनी को मीठा कर देंगे। आप देख लीजिएगा, मैं अभी 1.5 कप इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर मुझे और चाहिए होगा तो मैं और कर लूँगी, वैसे परफेक्ट बैलेंस है। तो आए पहले इसको हम राइस को ग्राइंड कर लेते हैं। मेक श्योर कीजिएगा कि अगर आपको लगता है कि 2 चम्मच पानी डालिएगा या 3 चम्मच, इससे ज़्यादा नहीं डालिएगा, क्योंकि ज़्यादा पानी हो जाएगा तो फिर सही तरह पिसेगा नहीं, फिरनी नहीं होगी, फिर वो खीर हो जाएगी, इधर मोटे मोटे दाने आएंगे। तो उसको ध्यान से देख लीजिएगा। वैसे तो फिरनी सभी लोग बनाते हैं, लेकिन इसको देखें, एक दफ़ा इस तरह शेक कर लिया, क्योंकि अगर ऊपर नीचे कहीं लगे रह गए हैं तो इसको फिर दोबारा लगाएंगे। ये देखें अच्छी तरह पिस गया। इसको अच्छी तरह शेक करके हमने, ताकि अगर कोई भी राइस हो तो वो आ जाए, और सोक किए हुए थे तो इवनली ग्राइंड हो जाएंगे। अगर आप रॉ लेंगे तो फिर ये, अगर आप जल्दी में बना रहे हैं तो फिर एक काम ये कीजिएगा, नीम गर्म पानी हल्का सा ले लीजिएगा और उससे धो लीजिएगा। अगर आप 10 मिनट उसको रख देते हैं तो वो बिल्कुल अच्छी तरह तैयार हो जाएंगे। वो पानी नीम गर्म निकाल के फिर ठंडे पानी में आप ब्लेंड करेंगे, क्योंकि जब आप ब्लेंडर चलाते हैं तब चीज़ गर्म हो जाती है। तो ये हमारा रेडी है। मीनवाइल हमने एक पॉट में जिसमें हमें खीर बनानी है, उसमें चम्मच डाल के मैं आपको दिखा देती हूँ। मैंने उसको 2 बॉईल दे लिए हैं, इसलिए कि कभी कभी हमारी पॉट में कोई चीज़ लगी रह जाती है या कोई कसा होता है, कोई चीज़ है, तो वो अच्छी तरह निकल जाए और जब हम बनाएं तो उसमें फिरनी का टेस्ट हो। ये नहीं है कि कहीं मिर्चों का टेस्ट आ रहा है, कहीं खटाई का, कहीं किसी चीज़ का, तो फिर उसको हम पानी को डिस्कार्ड कर देंगे। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि वो किस तरह करना है। ये देखिए, ये मैंने इसको इस तरह चला लिया है डाल के, ताकि अगर चम्मच में है तो, वैसे तो सब अच्छी तरह धोते हैं, लेकिन इस तरह एक
एक बॉईल देने से इसको पानी डाल के, जो भी चीज़ इस तरह होती है, कोई अगर लगी हुई हो, कोई ऑयल रह गया हो, जो कसा होता है जो चीज़, वो निकल आती है। तो 2-3 खोल देने के बाद इसको हम पानी को फेंक देंगे और फिर इसमें हम मिल्क डालेंगे। मिल्क है मेरे पास 1 लीटर। ये मैं 1 लीटर का आपको बता रही हूँ। अगर आपको ½ लीटर लेना है तो आप ½ लीटर ले लें। 1000 ml है। ये मैंने इसमें 1 लीटर मिल्क डाल दी है। स्टरलाइज करने के बाद और इसको हम पकाएंगे मीडियम फ्लेम पे। मैं इसको पका रही हूँ, तकरीबन 15 मिनट तक पकाएंगे। और फिर मैं इसके अंदर राइस डालूंगी। 10 से 15 मिनट थोड़ा सा इसको करके और फिर बाकी चीज़ें डालेंगे। बहुत तेज़ आंच पे पकाएंगे आप तो फिर मिल्क नीचे से लगने लगता है, तो हमें वो नहीं करना है। हमें इसको ध्यान रखना है कि वो जली हुई ना बने। वैसे तो लग जाए नीचे, वैसे तो जली हुई फिरनी बहुत अच्छी होती है। खीर, इसकी क्या ही बात होती है, लेकिन अपने अपने टेस्ट पे होता है। ध्यान रखिएगा कि आप जो है वो किस तरह का पॉट यूज़ कर रहे हैं। अगर आप यूज टू नहीं है, फेमिलियर नहीं है, थोड़ा देखें, हर किसी को पकाना नहीं आता, इसमें कोई शेम की बात नहीं है। अगर नहीं पता है तो कोई बात नहीं है। नॉन स्टिक लेना चाहते हैं, नॉन स्टिक ले लीजिए। अगर आपको कमज़ोरी लगती है कि भाई मुझे लगता है कि नीचे से लग जाएगा, स्टील में या तो फिर भारी पैदा हो तो मैं आपको रिकमेंड करूंगी उसका बेस, यानी पैदा यानी बेस उसका हैवी है तब उसको यूज़ कीजिएगा। पतला अगर इसका बेस है तो मत यूज़ कीजिएगा क्योंकि वो लग जाएगी। और दूसरा ये कि अगर आप इस तरह के कोई पॉट यूज़ करते हैं तो हैवी वाला लीजिएगा। उससे ये होता है कि फिर वो लगता नहीं है, तो खीर नहीं आपकी लगेगी, खीर या फिरनी जो भी है आपने वो लगती नहीं है। ऐसी कोई भी कुकिंग करें तो ये ध्यान रखें कि छोटी छोटी टिप्स हैं। तो स्टरलाइज करें, भारी पैदे की चीज़ यूज़ करें। नहीं, अगर आपके घर में भारी पैदे की नहीं है, जो बेस होता है, तो फिर आपके पास जो भी है फिर आप उसको प्रेफर कीजिए। जो भी इसमें ज़रा हल्का ज़रा सा मोटा हो फिर वो यूज़ कर लीजिए। तो ये तकरीबन इसको 15 मिनट हो गए हैं पकते हुए। अब इस मौके पे आके मैं जो मैंने राइस पीस के रखे थे वो मैं इसमें डालूंगी और चम्मच इसको चलाती रहूंगी लगातार। ये देखिए मीडियम फ्लेम पे सारा काम हो रहा है, तेज पे नहीं होगा। तेज पे करेंगे दूध में उबाल आ जाएगा, वो नीचे गिरने लगेगा, राइस भी नीचे से चिपक जाएंगे, लग जाएंगे। आधे कच्चे आधे पक्के होके फिरनी तैयार होगी, वो मज़े की नहीं लगेगी। तो पेशेंस हर चीज़ में बहुत ज़रूरी है। ये इसी तरह पक पक के गाढ़ी होगी। प्लीज़ कोई भी कॉर्नफ्लावर या कोई भी कस्टर्ड पाउडर, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं डालिएगा, क्योंकि गाढ़ा करने के लिए, या मैंने कुछ लोगों को देखा है वो मैदा भी डाल देते हैं, कॉर्नफ्लावर भी डाल देते हैं अपनी फिरनी को गाढ़ा करने के लिए। चीज़ अपनी ओरिजिनलिटी के साथ अच्छी लगती है। अगर आप उसमें कोई दूसरी चीज़ डालेंगे तो उसका फ्लेवर ख़त्म हो जाएगा, वो उसको फ्लेवर को मार देगी। तो कभी भी मैंने नहीं देखा कि उसमें बनता है, डिफरेंट चीज़ें इस्तेमाल होती हैं। इस वक्त हम कोई भी ऐसी चीज़ नहीं डालेंगे, इसको आहिस्ता आहिस्ता चलाते रहेंगे, मीडियम फ्लेम पे ये पकता रहेगा। और इसी में हम थोड़ा सा ये जो हमारा कप है इसमें हम थोड़ा सा दूध डाल के हिला के इसी में डाल लेंगे। तो अगर कोई राइस लगा हुआ है अंदर तो वो भी इसमें चला जाएगा, पानी नहीं डालेंगे। देखिए मैंने डाल दिया था इसको मैं मुसलसल चला रही हूँ। आपके साइडों में जैसे यहाँ पे ये आ जाता है तो इसको ऐसे हटा के दूध में ही शामिल कर देंगे। इससे क्या होगा, दूध गाढ़ा भी होता रहेगा। नीचे जैसे ही चावल आप डालेंगे वो जाके नीचे बैठेगा। तो मेक श्योर करें आप उसको चलाते हैं। पेशेंस का काम है थोड़ा सा, साइडों से इस तरह। और ये पक पक के एक साइड आने लगेगी कि गाढ़ा होने लगेगा। इसको तकरीबन 15 मिनट हम इस तरह पकाएंगे। फिर इसमें हम मैंगो डालेंगे। अभी मैंने इसमें चीनी शामिल नहीं की है। क्यों नहीं शामिल की है, उसके मकसद ये था कि अगर हम चीनी शामिल कर देंगे तो हमारा जो मैंगो है
वो भी मीठा होता है, मीठा ज़्यादा हो जाएगा, मैंगो का फ्लेवर ख़राब हो जाएगा। तो मेक श्योर करना है, बैलेंस लेके चलना है कि अगर हमें चीनी की ज़रूरत होगी तभी हम कोई भी शुगर या जो भी चीज़ है इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, अगर कोई या किसी के घर में शुगर पेशेंट हैं और कभी कभी तो खा लेने में कोई हर्ज नहीं है वैसे, तो फिर जब मैं अपनी वालदा के लिए या वालिद के लिए बनाती थी अपने वालिद के लिए, तो ये फिर मैं मैंगो डाल के और इसमें चीनी नहीं डालती थी, क्योंकि वो मैंगो ही इतने मीठे होते थे और उनको 1-2 स्पून निकाल के दे देती थी, वो बहुत शौक से खा लिया करते थे, वरना वो खा नहीं पाते थे। तो आप इस तरह भी कर सकते हैं, इस तरह भी बना सकते हैं, अच्छा रहेगा, क्योंकि एक नेचुरल मिठास होती है फल के अंदर। देखें ये मुसलसल पक रहा है और रिड्यूस भी हो रहा है, तो इसको हम कम्प्लीटली पकाएंगे। ये आपको नज़र आने लगेगा, मैं दिखाऊंगी कि किस तरह के दाने नज़र आएंगे कि जो है चावल हमारे पक गए हैं। जब भी आप लें तो मैं आपको ये बता रही हूँ कि 1 लीटर बता रही थी कि 1 लीटर में जो है, आप 1 लीटर के अगर बनाते हैं तो 50 ग्राम उसमें चावल, 100 ग्राम चीनी। तो अब मीठा है कि ये अपनी पसंद का है आपको, कि कुछ लोग बहुत ही मीठी खीर और फिरनी पसंद करते हैं, तो वो तो बिल्कुल अलग है केस। ये जो है ये बिल्कुल ही परफेक्ट नाप होता है 1 किलो लीटर के हिसाब से, जो मैं आपको बता रही हूँ। 1 किलो की जो भी आप कह लें, तो उससे ये है कि आपकी परफेक्ट फिरनी होगी, ना वो पतली होगी, ना वो बहुत ज़्यादा गाढ़ी होगी और ना ही बहुत ज़्यादा मीठी होगी। तो मैं भी आपको दिखाती हूँ, ये बन रहा है इसको कि ये किस तरह का हमें पता चलेगा। अभी मैंने कुछ ऐड नहीं किया है, ध्यान रखना है इसको, क्योंकि अभी चावल हमारे पिस तो गए लेकिन पकने के अमल में है। एक और चीज़ मैं आपको बताना ये भूल गई कि कुछ लोगों के जहन में ये क्वेश्चन आया होगा कि भाई हम जो है अगर इसी में से दूध लेके चावलों को अपने पीस लें फिरनी के लिए, तो क्या होता है कि जब आप एक मेजरमेंट होता है, जब आप उसमें से निकाल देते हैं, निकाल के और वो करते हैं, तो वो रेशो ख़राब हो जाता है। क्योंकि कभी कभी ऐसा भी होता है कि भाई आपने उसको पीसा या ब्लेंड किया, अगर तो आप उसको जो है वो किसी सिल पे या किसी चीज़ पे विदाउट वाटर कर रहे हैं तो ठीक है, वैसे तो वो पिसता नहीं है। और अगर आप उसको दूध लेके कर रहे हैं तो फिर वो रेशो ख़राब हो जाता है, थोड़ा ब्लेंडर में भी लगा रह जाता है। तो बस 2 टेबल स्पून ले लें। अगर आपको और प्रॉब्लम हो रही है, ज़्यादा ले रहा है, ब्लेंडर पे भी अपने अपने ब्लेंडर होते हैं, कोई बिल्कुल ही जो है वो 2 टेबल स्पून वाटर पे इसको पीस देते हैं, कुछ थोड़ा सा पानी लेते हैं, तो अपने हिसाब से देख लीजिए। जब भी हो, अगर वैसे तो मैं रिकमेंड करती हूँ कि फुल क्रीम जो होता है उसी में फिरनी अच्छी लगती है। जो डाइट कॉन्शियस हैं तो वो फिर जो है वो सेमी स्किम या स्किम, जिस तरह भी उनको लगता है, फुली स्किम, वो उस हिसाब से ले सकते हैं। भाई क्यों ना खाए, जब पहले के दौर में तो हम नहीं खा पाते थे, लेकिन अगर आज के दौर में हमें इस तरह की फैसिलिटीज़ हैं कि हमें इस तरह का फैट फ्री मिल्क मिल जाता है, तो लेना चाहिए। और हमें अपने जो हमारे बड़े हैं, बुज़ुर्ग हैं, उनको भी देना चाहिए ताकि वो भी इंजॉय करें। 1 आध स्पून खाने में कोई मसला नहीं है। लेकिन फिर मैं शुगर का आपको कहूँगी कि फिर आप आम की नेचुरल, उसमें नेचुरल स्वीट इस्तेमाल करें। फ्रूट में होता है इतना। अब ये तकरीबन इसको मैं मुसलसल चला रही हूँ ताकि ये नीचे ना बैठे, चावल अभी पके नहीं हैं। ये देखिए, ये अगर आपको दिख रहा हो कि ट्रांसपेरेंट से चावल के दाने नज़र आ रहे हैं आपको, तो ये अभी पका नहीं है, तो हम इसको पकाएंगे। और ध्यान रखना है, इसको चलाते रहेंगे, छोड़िएगा नहीं। जब तक इस तरह आपको क्रिस्टल्स नजर आते रहे। पक रहा है आहिस्ता आहिस्ता। तो तकरीबन ये मुझे जो है वो 20 मिनट्स तो हो गए होंगे। तो अब मैं इसमें जो है मैंगो डालूंगी। ये आपके ऊपर है कि आपको बिल्कुल इसकी प्योरी चाहिए या थोड़ा सा चंकी चाहिए, उस हिसाब से आप कर लें।
मैंने जो थोड़े से वो रखे थे मैंगो के पीसेस, तो वो भी मैं डालूंगी। तो थोड़ी सी मैंने बना ली थी उसकी और बाकी जो है मैं प्योरी बना ली थी और बाकी मैं इसमें डालूंगी तो चंक्स से आएंगे। तो ये देखें कितना खूबसूरत कलर आ रहा है। अगर आपके मैंगो खट्टे हैं और जो है क्या कर सकते हैं कि वो काटने के बाद ही पता लगता है कि क्या है, तो फिर आप उनको है ना चीनी डाल के थोड़ा सा पका लें ताकि जो वो खटास है वो दूर हो सके। वरना अगर इस मौके पे आप डालेंगे, पहले ही करके थोड़ा सा करके रख लें और फिर जब डालेंगे तो फिर आपको पता चल जाएगा। उस हिसाब से फिर आप चीनी देख लीजिएगा कि चीनी आपको कितनी डालनी है। और फिर अब जो है मैं इसमें थोड़ी सी चीनी ऐड करूँगी। ये जो है 100 ग्राम चीनी है, 1/4 कप ये डाल दी है मैंने। और फिर इसको चलाएंगे। और अब मैं इसमें क्रश इलायची वो डालूंगी। आपको अगर पाउडर डालना है पाउडर डाल दीजिए, अपनी मर्जी है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको मीठा और चाहिए तो फिर वो आपकी अपनी चॉइस है, लेकिन देख लीजिएगा मैंगो के, क्योंकि पता चलना चाहिए। ये नहीं है कि वो इतना मीठा हो गया कि उसने मैंगो के टेस्ट को भी ख़त्म कर दिया। ये देखिए, ये मैंने क्रश करके इलायची डाली है, 3 से 4 इलायची हैं। एक ख़ास बात, जो लोग बाहर की कंट्रीज़ में रहते हैं कभी कभी उनके आम जो हैं वो मीठे नहीं आते। आपको ये करना है कि देख लेना है। अगर आपको मैंने बताया 100 ग्राम, आपको ये लगता है आपके आम मीठे नहीं हैं तो शुगर आप अपनी हिसाब से तेज़ कर सकते हैं। इसको हम थोड़ा सा पकाएंगे, फिर हम इसकी कंसिस्टेंसी चेक करेंगे और फिर मैं आपको बताती हूँ कि इसमें क्या होगा और कितनी देर में ये रेडी होगी। ये देखिए इतनी गाढ़ी हो गई है तकरीबन। इसको आप ऐसे उठाएंगे आपको पता चलेगा। खीर की और फीकी की थिकनेस में फ़र्क होता है। ये आप ऐसे उठाएंगे, देखें वो एंड में जो मैंने चंक्स ऐड किए थे वो भी पता लग रहे हैं। अगर आपका ये, क्योंकि चीनी डालने से हमेशा याद रखिएगा कि चीनी पानी बनती है फिर वो वापस अपने प्रोसेस में आती है। अगर आपको लगता है पतला हो गया, घबराने की ज़रूरत नहीं है, और थोड़ा पका लीजिए, कुछ ऐसा नहीं है। तो ये नहीं है कि आपने चीनी डाली, मैंगो डाला, थोड़ा फ्रूट का भी पानी होता है उसमें और चीनी का भी अपना पानी होता है। तो आप घबरा जाएं कि जो है वो चीज़ सही नहीं बन रही है तो परेशान नहीं हो, थोड़ा पका लें। मुझे तकरीबन 1 से 1.25 घंटा लग गया है क्योंकि मैंने मीडियम फ्लेम पे पकाया है इसको। मैं डिश आउट करती हूँ। ये देखें, पता चलेगा आपको इसकी थिकनेस जब आप ऐसे चम्मच में उठाएंगे तो ये पता चलेगा। मैं इसको डिश आउट करती हूँ, डेकोरेट करती हूँ और फिर आपको मुकम्मल बताती हूँ। ये देखिए ये रेडी है। इसमें मैंने जो है थोड़े से मैंगो के पीसेस कट करके डाले हैं और थोड़ा सा जो है वो जो भी आपके पास बादाम वगैरह हो, आलमंड वगैरह, वो डाल दीजिए सजाने के लिए। वो तो आपके अपने ऊपर है आप किस तरह डेकोरेट करते हैं। एक मिंट का लीफ लगा दिया है। तो ये देखें ये बिल्कुल जमा हुआ है, ये डालते ही जम जाएगा, इसकी निशानी ये है। बस जो टिप्स मैंने आपको बताई हैं वो याद रखिए कि दूध को तकरीबन 15 मिनट हम पकाएंगे, फिर हम डालेंगे चावल हमारे आधा घंटा 1 घंटा भीगे में हों और उनको अच्छी तरह पेस्ट बना के हम डालेंगे। अगर हम पाउडर यूज़ करेंगे तो फिर पाउडर इस तरह यूज़ नहीं होगा। उसके लिए वही होगा कि जैसे हमारी नानी दादियाँ पहले किया करती थी कि वो उसको भिगो देती थी 2-3 घंटे के लिए और फिर अच्छी तरह धो के और उसके बाद पानी निकाल के फिर वो उसको चादर पे फैला के और उसको हवा में सुखाती थी और फिर पीसती थी, तो फिर वो उस तरह बनेगा। वरना अगर आप पाउडर डालेंगे तो वो फिर एक लड्डू सा बन जाएगा, पानी तो उसमें होगा नहीं अगर आप कच्चे चावल पीस के डालेंगे। तो ये याद रखिए, ये छोटी सी टिप्स हैं। और दूसरे ये मैंगो को चेक कर लीजिए काटने के बाद। कभी कभी मैंगो लगता बहुत अच्छा है शक्ल से, लेकिन काटते हैं आप उसको तो वो उसका जो है बहुत ही खट्टा सा टेस्ट होता है और आप हैरान होते हैं कि ये ऐसा क्या। तो फिर आप ये कीजिए कि उसको आप चीनी डाल के
पका लीजिए और उसको यानी मिठास पे ले आइए। उसमें देख लीजिए, बैलेंस कर लीजिए। मैंने आपको 1 लीटर में 100 ग्राम बताई थी, तो आप उस हिसाब से उसको एडजस्ट कर लिए और फिर उसको आप मिलाएंगे। दूसरी बात ये कि जब आप इसमें चीनी और इलायची पाउडर सबसे आखिर में आप डालेंगे और फिर चूल्हा बंद कर देंगे, वरना अगर वो पकता रहेगा उसकी खुशबू उड़ जाएगी। एक और पॉइंट ये है कि फिर जब आप इसको पूरे को मैश नहीं कीजिएगा, कुछ थोड़े से कतले जो हैं वो मुंह में आते हैं तो बड़े अच्छे लगते हैं वो, और चंक्स आते हैं तो अच्छे लगते हैं। आपकी अपनी मर्ज़ी। अगर आपको लगता है कि आपको मुंह में पसंद नहीं है, भाई फील नहीं है, मैंगो की है, तो पता तो चलना चाहिए कि मैंगो है, और इसको परेशान नहीं होइएगा अगर आपको लगता है ये पतला हो रहा है, क्योंकि अगर आप खट्टा आम डाल देंगे तो आपका वो दूध फाड़ देगा और टेस्ट भी बिल्कुल ख़राब कर देगा। तो नाप तोल इसमें बहुत ज़रूरी है, वो आपकी चीज़ को बहुत ही अच्छा बनाती है। मैंगोज़ जो लेंगे कोई दाग वाला नहीं लीजिएगा, बहुत ही अच्छा और नाइस मैंगो लीजिएगा। ये सब चीज़ें थोड़ी थोड़ी होती हैं जो कुकिंग में काउंट होती हैं। अगर आपका कोई चीज़ ऐसी हो जाती है, ये नहीं आटा चीज़ें कोई चीज़ मत मिलाइएगा, ये पक के खुद ही गाढ़ा होता है। बस इसमें पेशेंस चाहिए होता है कि आपके पास पेशेंस हो ताकि आप उसको अच्छे तरीके से बना सकें। और प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में बताइए कि ये आपको कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ये देखिए, ये रेडी है। इसमें मैंने जो है थोड़े से मैंगो के पीसेस कट करके डाले हैं और थोड़ा सा जो है वो जो भी आपके पास बादाम वगैरह हो, आलमंड वगैरह, वो डाल दीजिए सजाने के लिए। वो तो आपके अपने ऊपर है, आप किस तरह डेकोरेट करते हैं। एक मिंट का लीफ लगा दिया है। तो ये देखें, ये बिल्कुल जमा हुआ है, ये डालते ही जम जाएगा, इसकी निशानी ये है। बस जो टिप्स मैंने आपको बताई हैं वो याद रखिए कि दूध को तकरीबन 15 मिनट हम पकाएंगे, फिर हम डालेंगे चावल हमारे आधा घंटा 1 घंटा भीगे में हों और उनको अच्छी तरह पेस्ट बना के हम डालेंगे। अगर हम पाउडर यूज़ करेंगे तो फिर पाउडर इस तरह यूज़ नहीं होगा। उसके लिए वही होगा कि जैसे हमारी नानी दादियाँ पहले किया करती थी कि वो उसको भिगो देती थी 2-3 घंटे के लिए और फिर अच्छी तरह धो के और उसके बाद पानी निकाल के फिर वो उसको चादर पे फैला के और उसको हवा में सुखाती थी और फिर पीसती थी, तो फिर वो उस तरह बनेगा। वरना अगर आप पाउडर डालेंगे तो वो फिर एक लड्डू सा बन जाएगा, पानी तो उसमें होगा नहीं अगर आप कच्चे चावल पीस के डालेंगे। तो ये याद रखिए, ये छोटी सी टिप्स हैं। और दूसरे ये मैंगो को चेक कर लीजिए काटने के बाद। कभी कभी मैंगो लगता बहुत अच्छा है शक्ल से, लेकिन काटते हैं आप उसको तो वो उसका जो है बहुत ही खट्टा सा टेस्ट होता है और आप हैरान होते हैं कि ये ऐसा क्या। तो फिर आप ये कीजिए कि उसको आप चीनी डाल के पका लीजिए और उसको यानी मिठास पे ले आइए। उसमें देख लीजिए, बैलेंस कर लीजिए। मैंने आपको 1 लीटर में 100 ग्राम बताई थी, तो आप उस हिसाब से उसको एडजस्ट कर लिए और फिर उसको आप मिलाएंगे। दूसरी बात ये कि जब आप इसमें चीनी और इलायची पाउडर सबसे आखिर में आप डालेंगे और फिर चूल्हा बंद कर देंगे, वरना अगर वो पकता रहेगा उसकी खुशबू उड़ जाएगी। एक और पॉइंट ये है कि फिर जब आप इसको पूरे को मैश नहीं कीजिएगा, कुछ थोड़े से कतले जो हैं वो मुंह में आते हैं तो बड़े अच्छे लगते हैं वो, और चंक्स आते हैं तो अच्छे लगते हैं। आपकी अपनी मर्ज़ी। अगर आपको लगता है कि आपको मुंह में पसंद नहीं है, भाई फील नहीं है, मैंगो की है, तो पता तो चलना चाहिए कि मैंगो है, और इसको परेशान नहीं होइएगा अगर आपको लगता है ये पतला हो रहा है, क्योंकि अगर आप खट्टा आम डाल देंगे तो आपका वो दूध फाड़ देगा और टेस्ट भी बिल्कुल ख़राब कर देगा। तो नाप तोल इसमें बहुत ज़रूरी है, वो आपकी चीज़ को बहुत ही अच्छा बनाती है। मैंगोज़ जो लेंगे कोई दाग वाला नहीं लीजिएगा, बहुत ही अच्छा और नाइस मैंगो लीजिएगा। ये सब चीज़ें थोड़ी थोड़ी होती हैं जो कुकिंग में काउंट होती हैं। अगर आपका कोई चीज़ ऐसी हो जाती है, ये नहीं आटा चीज़ें कोई चीज़ मत मिलाइएगा, ये पक के खुद ही गाढ़ा होता है। बस इसमें पेशेंस चाहिए होता है कि आपके पास पेशेंस हो ताकि आप उसको अच्छे तरीके से बना सकें। और प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में बताइए कि ये आपको कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।